जय हिंद। आज देखिएगा एडिटेरिया का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 मतलब सेट 2 का आज हम पूरे 100 प्रश्न फटाफट कराने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहिए इस तरह का वीडियोज आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा और आपको परीक्षा में जो दरोगा का आने वाले 1275 वैकेंसी अभी अगले दिसंबर में होने जा रहा है, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये रहेगा बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलित को छोड़ के। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है, भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित है केंद्र सरकार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत ये बीमा आ जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रश्न पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो विधायी नियंत्रण में हो जाएगा आपको शून्यकाल, ये आता है लोकसभा में, विधायक शक्ति में नहीं आता है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति। दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो इनमें से सभी सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्र अधिकार रखता है, एक परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या ज्ञापन करेगा। शपथ या ज्ञापन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो इसका हो जाएगा आपको 1, 3, 4, ये सही है। एक, 3, 4 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो वो ये संथाली को जोड़ा गया था। वर्तमान समय में 12 अनुसूची है, ये मूल 8 अनुसूची है। तो नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उनका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 51 क हो जाएगा ये। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो अप्रैल 1973 में किया गया था। जीवाश्म अंतरिक्ष परीक्षण क्षेत्र है, ये आनुवंशिक विभिन्नता के। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? ये हो जाएगा नाभिकीय शक्ति नहीं है शामिल, बाकी शक्ति शामिल है। टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? वो वंदना शिवा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? प्राथमिक उपभोक्ता में हिरन आता है, तो हिरन हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है 6। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो केरल में हो जाएगा। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा 13वां स्थान पे भारत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये हो जाएगा 5.9। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो टेरॉन फर्स्ट हो जाएगा। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5वीं सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो एयरटेल हो जाएगा। 5G 5G को लगता होगा रिलायंस जियो है, लेकिन ये एयरटेल है 5G पहले शुरू करने वाला। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के जनगणना की तुलना में बाघों की संख्या कितनी वृद्धि की गई है? तो ये 200 वृद्धि किया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मित्रावाल का संबंध किस खेल से है? तो यह जगह निशानेबाजी से। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किससे दिया गया है? तो यह जगह ऑस्टिन बटलर। नेक्स्ट है हाल ही में ग्लोबल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो ये हो जाए आपको चीन, भारत, जापान। अगला प्रश्न है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तो वाराणसी में किया गया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया है? तो सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक अत्यंत पिछड़ी जाति हो जाएगा। हाल ही में लंपी प्रोवेक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये हो जाएगा 2 देश अजरबैजान और तजाकिस्तान, यानी A B दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ? तो इसको 64.03% मत प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा कैटालिन कारिको और ड्रूविसमैन। तो ये दोनों हो जाएगा A B दोनों। भैया 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। भारत सरकार के किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था? 2025 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37 है विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी यही विषय है। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तरुण पिथोड़े। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता था? ये दिल्ली कैपिटल्स को हराया था।
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन, मलेशिया, जापान, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये भारत में आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्म दिवस 1975 में, 2 अक्टूबर 1975। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सेवा कर। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुक्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो चेलैया समिति। नकदी लेनदेन सिद्धांत किसने दिया था? ये कीन्स ने दिया, फिशर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? महाराष्ट्र ने दिया था कृषि को उद्योग का दर्जा। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई? ये 6ठी शिलालेख है। सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, किस ब्राह्मण में गांधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा शतपथ। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये हो जाएगा विजयसेन। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? ये आधा लेता था, 1/2 भाग अलाउद्दीन खिलजी। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो बुक्का फर्स्ट ने धारण किया था। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा 1679 में लागू किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके बाद है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, यही स्वीकार किया था। पहिया विद्रोह का संबंध किस राज्य से? बिहार, झारखंड से। 1857 क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो कर्नल नील ने दबाया था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज पूछे तो रास बिहारी बोस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? यंग इंडिया लिखा गया, हरिजन लिखा गया, हिंद स्वराज लिखा गया, नवजीवन, मेरी कहानी नहीं लिखा है, ये जवाहरलाल का है। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 91वां में किया था महिला। नेक्स्ट देखिएगा, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? यह फ्रांस की क्रांति का नारा था। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बल और भार का एक ही है। उसके बाद हो जाएगा, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो वह वायु दाब को मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, यही सही है। सही समीकरण है, बाकी गलत है। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? तो हवा का दबाव हो जाएगा ये। आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो 2 तत्वों के परमाणु
समान होते थे, यही बात सत्य ने, बाकी सभी सत्य बात है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा तन्यता। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा विपरीत परासरण। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? चूना पत्थर, बेकिंग सोडा, धोबन सोडा। नहीं, ये सिरका हो जाएगा, यही लाल कर देगा। 7 से pH मान 7 से कम होता है। तत्व FCl, BrI और AT को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो हेलोजन हो जाएगा। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये हो जाएगा हेबर विधि से। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? कवक के अध्ययन माइकोलॉजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों में कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो जल। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो हो जाएगा कोलेनकाइमा। मनुष्य में पुरुष के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो ये हो जाएगा XY। अमीबा में परिजनन कैसे होता है? तो द्विखंडन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा बड़ी आंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा एस्पायरोगैरा। अब मिलान करने वाला है तो इसको मिलान करिए। इसका हो जाएगा दूध सागर का हो जाएगा गोवा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बरकाना का हो जाएगा कर्नाटक। दुम्मा हो जाएगा आपको ये उड़ीसा। किलियूर हो जाएगा तमिलनाडु। इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका 4 3 2 1 4 3 2 की ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट लूथियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? तो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। फिर ये मिलान करने वाला है तो इसका हो जाएगा सार्क का हो जाएगा हिमनद से अपर्दनी लक्षण। दूसरा हो जाएगा आपको यारडांग, वायु के अपर्दनी लक्षण हो जाएगा। बरखान तो ये हो जाएगा 3 नंबर में चल जाएगा, वायु के निक्षेपण लक्षण। और ड्रमलिन हो जाएगा ये 2 में चल जाएगा। तो इस प्रकार से 1 नंबर सही है। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान रहेगा तो प्रति चक्रवात का आसार हो सकता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा पंचनद में सिंधु सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लोयस खनन क्षेत्र नहीं है? तो मलज खंड नहीं है, लोयस बाकी ये है। बेलाडीला है, अनंतपुर है, मयूरभंज, ये सब हो गया लोयस का। मलज खंड नहीं है इसमें से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो हो जाएगा मिजोरम। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा ब्रेकफील्ड ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा शुष्क हवा है, यही असत्य कथन, बाकी 3 सत्य है।
कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कोंकण, नहीं सॉरी, कोरोमंडल तट हो जाएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? तो ये हो जाएगा जमशेद जे ईरानी साहब। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया? तो एम पॉक्स दिया गया था। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? ये फ्रांस से लिया गया था। लुप्त संख्या आ गया आपको, लुप्त संख्या निकाला, रीजनिंग का है तो इसमें 9 भरा जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्याओं के उस समुच्च को चुनिए निम्नलिखित में समुच्च के समान हो, तो इसका हो जाएगा 16, 12, 8। लास्ट है लास्ट इसका निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। निकालिएगा इसका 9,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्ष 4 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक 1 वर्ष में देना होगा, तो इसका हो जाएगा 2253। नदी धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव 36 किलोमीटर जाती है, 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है? तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको निकालना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी रीजनिंग का ही है। इसमें त्रिभुज कितने हैं काउंट करना है, तो इस तरह की आकृति में आप काउंट कीजिएगा तो वो 32 त्रिभुज आएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सरकारी नौकरी लाइव बाय राजीव रंजन। थैंक यू, धन्यवाद।